बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम इस पिछले टॉपिक का अगला हिस्सा देखते हैं जो कि है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है मातहत। मातहत से ही बहुत सा मसला हमारा हल हो जाएगा। हम समझते हैं कि किस तरह से ये जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं किस तरह से ये जुमले को मातहत बनाते हैं। तो देखिए, ये पहले पहले देखते हैं कि ये है कौन से सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं कौन से। बिकॉज, इफ, वेदर, एज, व्हेन, व्हाइल, दो, आफ्टर, ऑल्दो, बिफोर, अनलेस, अनटिल, व्हेनेवर, वेयरएवर, एटसेट्रा। तो ये हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हम देखते हैं कि किस तरह से ये जब जब जिस जुमले के साथ, जिस हिस्से के साथ ये लगते हैं उसको किस तरह से ये मातहत बना देते हैं, सब ऑर्डिनेट बना देते हैं। तो फिक्रे की क्लासेस होती हैं। जब एक जुमले को कंजंक्शंस के साथ मिलाया जाता है तो एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ मिलाया जाता है। दो हिस्से हों तो उनको हम एक फिक्रे के हिस्से को, सेंटेंस को हम क्लास कह सकते हैं। एक क्लास और दूसरी क्लास। जब दोनों क्लासेस को मिलाया जाता है, यानी दो सेंटेंसेस को मिलाया जाता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए, तो जिस सेंटेंस के साथ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है उसको वो सब ऑर्डिनेट क्लास बना देता है। ये समझने की बात है। अब हम देखते हैं जुमले के ज़रिए कि किस तरह से ये सब ऑर्डिनेट बनाता है। पहला जुमला है ही ऑलवेज इंस्पायर्स मी बिकॉज ही बिलीव्स इन मी। पहले वाला जुमला ही ऑलवेज इंस्पायर्स मी, ये मुकम्मल जुमला है। पूरा जुमला है इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, पूरे मानी देता है। और अगला जुमला जो है बिकॉज ही बिलीव्स इन मी, क्योंकि वो मुझ पर यकीन रखता है, ये एक नामुकम्मल जुमला है। ये इस जुमले के मातहत हो गया है बिकॉज की वजह से। तो पहले वाला जो है इसको हम कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये पूरे मानी दे रहा है, और दूसरे को क्योंकि इसके साथ बिकॉज लग गया है इसको हम कहेंगे कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, या इसको कहेंगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि बिकॉज ने इसको सब ऑर्डिनेट बना दिया है, दूसरे का दस्ते नगर समझने के बना दिया है। अगला जुमला हम देखते हैं। इसमें हमने पहले लगाया है ये दिखाने के लिए कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पहले भी आ सकते हैं, फिक्रे के दरमियान में भी आ सकते हैं। आफ्टर आयशा गेट्स होम शी लाइक्स टू रेस्ट फॉर सम टाइम। आफ्टर आयशा गेट्स होम ये एक अनकम्प्लीट सेंटेंस है। अगर आफ्टर को हटा दिया जाए तो आयशा गेट्स होम ये एक मुकम्मल सेंटेंस बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि आफ्टर ने इस सेंटेंस को जो है मातहत क्लॉज बना दिया है। और इसके बाद शी लाइक्स टू रेस्ट फॉर सम टाइम, वो कुछ देर आराम करना पसंद करती है, ये एक मुकम्मल सेंटेंस है। तो इस मुकम्मल सेंटेंस को जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसको मिलाया है डिपेंडेंट क्लॉज के साथ हमने आफ्टर के ज़रिए। तो आफ्टर की वजह से ये बन गया है डिपेंडेंट क्लॉज। और एक इस यहाँ पे ये बात याद रखें, जब इंडिपेंडेंट क्लॉज फिक्रे के शुरू में आए, कि जैसे ऊपर वाले में है इंडिपेंडेंट क्लॉज शुरू में आए और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आए तो कोई कॉमा नहीं लगाया जाता। ये पंक्चुएशन के रूल्स में है। और अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए और इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में आए तो फिर हम जब फिक्रे को जोड़ते हैं दरमियान में हम कॉमा लगाते हैं। तो आफ्टर आयशा गेट्स होम शी लाइक्स टू रेस्ट फॉर सम टाइम, तो आफ्टर की वजह से ये फिक्रा सब ऑर्डिनेट बन गया है। जिसके साथ भी ये लगेंगे उसके साथ है ये यही अमल करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही विल ऑलवेज सपोर्ट मी वेदर आई सक्सीड और नॉट। ही विल ऑलवेज सपोर्ट मी कंप्लीट सेंटेंस है, मुकम्मल मानी दे रहा है, ये इंडिपेंडेंट है। वेदर आई सक्सीड और नॉट, खा मैं कामयाब हूँ या ना हूँ, ये एक नामुकम्मल फिक्रा है। और नामुकम्मल किस वजह से है? वेदर की वजह से। अगर वेदर को हटा दें तो ये फिक्रा मुकम्मल हो जाएगा। तो वेदर जो है इस फिक्रे को मातहत यानी सब ऑर्डिनेट बना रहा है। तो यही
ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यही काम है कि जिसके साथ ये लगते हैं उसको ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बना देते हैं या उसको डिपेंडेंट क्लॉज बना देते हैं। डिपेंडेंट दूसरे पर जिसका इन्हिसार होता है। इसी तरह से आगे देखें, आई स्टार्टेड राइटिंग, मैंने लिखना शुरू किया व्हेन आई वाज 8, जब मैं 8 बरस का था। तो इस फिक्रे में व्हेन ने, आई वाज 8, व्हेन ने अगले हिस्से को बना दिया है मातहत सबऑर्डिनेट बना दिया है, या डिपेंडेंट हम कह सकते हैं कि इसको बना दिया है। और यही अमल आगे देखें, आई यूज टू सिट अलोन, मैं तन्हा बैठा करता था, ये एक मुकम्मल जुमला है। और वाइल अदर्स प्ले ऑन द ग्राउंड, जबकि दूसरे ग्राउंड पर खेला करते थे। तो वाइल लगने की वजह से जो अगला हिस्सा है वो डिपेंडेंट बन गया है, सबऑर्डिनेट बन गया है, और उससे पीछे वाला हिस्सा जो है ये इंडिपेंडेंट हिस्सा है, मुकम्मल जुमला है, मुकम्मल मानी देता है। और इसके वाइल ने अमल करके जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसकी वजह से जो बाकी वाला हिस्सा है ये एक नामुकम्मल जुमला हुआ और मातहत क्लास बन गया, सबऑर्डिनेट क्लास बन गया। तो यही इनका किरदार है। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं ये जिस हिस्से के साथ हमको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिस हिस्से के साथ हम लगा देते हैं उस हिस्से को ये सबऑर्डिनेट बना देते हैं, मातहत क्लॉज बना देते हैं। तो उसको इंडिपेंडेंट नहीं रहने देते, डिपेंडेंट क्लॉज बना देते हैं। तो ये इनका अमल है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब ही यही है कि मातहत बना देने वाले कंजंक्शन, ऐसे अल्फाज जो जिस जुमले के साथ लग जाएं उसको वो मातहत बना देते हैं, इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो से अब तक अल्लाह हाफिज़।